दोस्तों आज भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के इस विकास में प्रत्येक राज्य का सहयोग रहा है, लेकिन देश के 28 राज्यों के गुलदस्ते में 2 ऐसे राज्य हैं जो ना होते तो शायद आज भारत इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। आज की इस वीडियो में हम 2 ऐसे राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने आजादी के बाद से अब तक लगातार देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है। दोस्तों इनमें से एक राज्य वो है जो पूरे देश में ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट का हब माना जाता है, तो वहीं दूसरा राज्य अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण अलग पहचान बना चुका है। एक राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है तो वहीं दूसरा राज्य अपनी प्राचीन संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और भव्य मंदिरों के लिए पहचाना जाता है। आज की इस वीडियो में गुजरात और तमिलनाडु के बारे में हम बात करेंगे। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों गुजरात की टोटल पॉपुलेशन 7,20,09,000 के आसपास है, तो वहीं तमिलनाडु की कुल आबादी 7.4 करोड़ के आसपास है। आबादी के मामले में दोनों राज्यों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु की आज 48.45% आबादी शहर में रह रही है, जबकि गुजरात में शहरी आबादी 42% से भी कम है। एरिया की बात करें तो गुजरात का टोटल एरिया 196.024 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। पूरे गुजरात में कुल 33 जिले हैं, तो वहीं तमिलनाडु 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, लेकिन राजधानी का दर्जा गांधीनगर को प्राप्त है। तो वहीं तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल सिटी चेन्नई है। हिस्ट्री। दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। गुजरात में विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी यहाँ पर इंसानों की बस्तियां मौजूद थी। गुजरात की द्वारका नगरी का वर्णन तो पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन समय में जितने भी इस्लामिक आक्रमण भारत में हुए हैं वो सभी ज्यादातर गुजरात के रास्ते से ही हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात भारत का सबसे बड़ा कोस्टल स्टेट है, जिसके पास 1600 किलोमीटर से अधिक की समुद्री सीमा है। भारत को आजादी दिलाने में भी गुजरात का अहम योगदान रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी गुजरात के ही सपूत थे। दूसरी ओर तमिलनाडु भी एक कोस्टल स्टेट है और इसके पास 1076 किलोमीटर से अधिक की सीमा रेखा है। इस राज्य पर अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं और शासकों ने रूल किया है। इसके अलावा तमिलनाडु अपनी साहित्य और संस्कृति के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की तमिल भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। तमिल भाषा में लिखे लगभग 2200 साल पुराने शिलालेख भी प्राप्त हो चुके हैं। तमिलनाडु को दक्षिण भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहना गलत नहीं होगा। साथ ही इस राज्य में देश के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर भी बने हुए हैं। तमिलनाडु से ही द्रविडियन कल्चर की शुरुआत हुई थी और ये संस्कृति आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रीलंका, सिंगापुर और थाईलैंड तक फैली हुई है। इकोनॉमी एंड जीडीपी। दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु दोनों ही राज्य इकोनॉमी के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। देश के विकास के लिए 2 राज्यों के बीच में इस तरह के हेल्दी कंपटीशन होने भी जरूरी है। गुजरात की स्टेट जीडीपी $350 बिलियन है, तो वहीं तमिलनाडु इस मामले में गुजरात से आगे नजर आता है। तमिलनाडु की स्टेट जीडीपी $419 बिलियन से अधिक पहुंच गई है। तमिलनाडु स्टेट ने साल 2030 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि पर कैपिटा इनकम के मामले में गुजरात आगे नजर आता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 3,89,000 रुपए के करीब है, जबकि तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय करीब 3,58,000 के करीब है। दोस्तों गुजरात भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है। देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी गुजरात में ही स्थित है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बॉस्टन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो वहीं सूरत को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से पहचान मिली हुई है। इस तरह से गुजरात का हर शहर अपनी अलग अलग पहचान बना रहा है। गुजरात में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री बड़े स्केल पर स्थापित है। यहाँ पर सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए कई इंसेंटिव प्लान भी लॉन्च करती है। फिलहाल गुजरात में एक नई गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस सिटी में भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी खोला गया है, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने का लक्ष्य सेट किया गया है। वहीं एग्रीकल्चर के मामले में भी गुजरात किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पर मिलेट, सोरगम, मेज, राइस, वीट, कॉटन और ग्राउंड नट का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। दूसरी ओर तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से पहचान मिली हुई है, क्योंकि भारत की कुल 17% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स केवल तमिलनाडु में ही स्थापित है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस कॉरिडोर बनाने तक हर क्षेत्र में तमिलनाडु तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी आज तमिलनाडु दुनिया के टॉप 10 हब्स में अपनी जगह बना चुका है। भारत के 35% ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का उत्पादन सिर्फ तमिलनाडु में ही किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 16% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन इसी राज्य में किया जा रहा है। मोटोरोला, सोनी, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सिस्को और डेल जैसी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स तमिलनाडु में बनाए जा रहे हैं। देश के 38% लेदर फुटवेयर और गारमेंट्स तमिलनाडु में ही बनाए जा रहे हैं और देश का लगभग 8% फूड का उत्पादन तमिलनाडु में किया जा रहा है। यहाँ केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हल्दी और साबुदाना
मसाले के उत्पादन के मामले में भी तमिलनाडु देश का प्रमुख राज्य है। इसके अलावा चावल, नारियल, आम और मूंगफली जैसी कई अन्य फसलों की पैदावार यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन। गुजरात में आज अधिकतर लोग गुजराती भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सिंधी, मराठी और हिंदी भाषा का प्रयोग भी कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तमिल है। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो गुजरात और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में हिंदू आबादी सबसे अधिक है। गुजरात में 88.57% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 9.67% लोग मुस्लिम हैं। ईसाई, सिख, पारसी और जैन धर्म के अनुयायी भी गुजरात में रहते हैं। वहीं तमिलनाडु में 87.58% लोग हिंदू हैं। यहाँ पर 6.12% के साथ दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और 5.86% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। गुजरात और तमिलनाडु दोनों की संस्कृति में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वेशभूषा से लेकर त्योहार और उत्सव, दोनों स्टेट्स का कल्चर बिल्कुल अलग है। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार सबसे प्रमुख माना जाता है, तो वहीं तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल की धूम देखने को मिलती है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम लोक नृत्य देश विदेश में प्रसिद्ध है, तो वहीं गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य को लेकर लोगों में उत्साह बना रहता है। खासतौर पर नवरात्रि के दौरान तो इस राज्य में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। दोस्तों, गुजरात और तमिलनाडु दोनों ही राज्य प्रमुख एजुकेशन हब बन चुके हैं। गुजरात में करीब 67 यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहीं तमिलनाडु में 82 से अधिक यूनिवर्सिटी मौजूद है। गुजरात का लिटरेसी रेट 78% है, तो वहीं तमिलनाडु का लिटरेसी रेट 80.33% तक पहुंच गया है। यानी शिक्षा के मामले में तमिलनाडु थोड़ा आगे खड़ा नजर आता है। गुजरात में IIM अहमदाबाद, IIT गांधीनगर, गुजरात यूनिवर्सिटी, DAIICT और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख संस्थान है। वहीं तमिलनाडु में IIT मद्रास, अन्ना यूनिवर्सिटी और अमृता विश्व विद्यापीठम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मौजूद है। फेमस फूड। गुजरात राज्य अपने विशेष खाने के लिए भी फेमस है। यहाँ के लोगों की खाना बनाने की शैली ही अलग होती है। अधिकतर चीजों में यहाँ चीनी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। यही वजह है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा चीनी की खपत गुजरात में ही होती है। ढोकला, खांडवी, ऊंधियूर, दाल ढोकली, सेव टमेटा नु शाक, पेट्रोडे, गुजराती कढ़ी, जलेबी, फाफड़ा जैसी अनेकों डिशेज हैं जो गुजरात की शान मानी जाती है। गुजरात में शाकाहारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जैन संस्कृति का गहरा प्रभाव है। गिरनार, द्वारकाधीश और सोमनाथ जैसे पवित्र तीर्थों की वजह से मांसाहारी खाना कम पसंद किया जाता है। तमिलनाडु में आपको वर्ल्ड की बेस्ट इडली सांभर डोसा खाने को मिलेगा। नॉनवेज वैरायटी की भी यहाँ पर आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी कमाल का होता है। उत्तपम, पड्डू, परोटा, बिरयानी और अथोबी आप चेन्नई में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, दोनों राज्यों के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस की बात करते हैं। पहले बात करते हैं गुजरात की। पिछले कुछ सालों के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। सरदार सरोवर डैम के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसकी लंबाई 182 मीटर है। रन ऑफ कच्छ भी गुजरात की एक प्रमुख और देखने लायक जगह है, जहाँ की सफेद रेत और नमक से ढके रेगिस्तान जैसा सुंदर नजारा आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जूनागढ़ जिले में स्थित गिर नेशनल पार्क भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। सूरत में आपको हीरा बाजार, डच गार्डन, सूरत फोर्ट और कुछ ऐतिहासिक जगहें देखने को मिल जाएंगी। बात करें अहमदाबाद की, तो इस शहर की हवा में एक अलग ही खुशबू है, जहाँ साबरमती आश्रम, कंकड़िया लेक और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। गांधीनगर का प्रमुख आकर्षण अक्षरधाम टेम्पल है, जो दूर दूर से श्रद्धालुओं को खींचता है। गुजरात के किनारे श्री सोमनाथ टेम्पल और श्री द्वारकाधीश टेम्पल जैसे पवित्र मंदिर हैं, जो ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। प्रकृति प्रेमियों के लिए सपुतारा हिल स्टेशन हरे भरे जंगल, सुंदर घाटियां और शांत झरनों का आनंद देता है। गुजरात की ये विविधता इसे अनोखा अनुभव बनाती है। बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ का रामनाथ स्वामी टेम्पल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा बृहदीश्वरा टेम्पल का नाम भी आपने सुना ही होगा। ये विश्व का पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थरों से तैयार किया गया था। इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल, महाबलीपुरम, शो टेम्पल, अष्टलक्ष्मी टेम्पल और कपालीश्वरा टेम्पल जैसे हजारों मंदिरों की यहाँ भरमार है। चेन्नई के इस्कॉन टेम्पल की सुंदरता भी सैलानियों को अपनी ओर जरूर आकर्षित करती है। तमिलनाडु का अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क देश का पहला पब्लिक चिड़ियाघर था, जो 1855 में खोला गया था। तमिलनाडु में मरीना और ब्रीजी बीच सैलानियों के बीच बेहद लोकप्रिय है, जबकि सुरुवानी वाटरफॉल्स अपनी अनोखी खूबसूरती से हर किसी को मंत्र मुक्त कर देता है। आप तमिलनाडु के ऊटी शहर में नीलगिरी माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन जर्नी का आनंद ले सकते हैं। ये शहर अपने हिल स्टेशन और नैसर्गिक सुंदरता के लिए फेमस है। इसके अलावा कोयम्बटूर, वेलोर जैसे अनेकों शहर में आपको बहुत कुछ रोचक देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु के सबसे निचले तट पर स्थित कन्याकुमारी के पास 3 सागरों का महासंगम है, जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। दोस्तों, गुजरात और तमिलनाडु दोनों ही राज्य में आज रोड कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क और एयरपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी है। गुजरात में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हालांकि बात करें पोर्ट्स की, तो उसमें गुजरात आगे नजर आता है। भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गुजरात से ही होता है।
होता है। गुजरात और तमिलनाडु को एक तराजू पर तोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही राज्यों की अपनी अलग अलग पहचान और खासियत है। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि गुजरात मॉडल के आगे अभी तक की चर्चा में तमिलनाडु मॉडल ज्यादा बेहतर नजर आता है। गुजरात जहाँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं तमिलनाडु ने वेलफेयर स्कीम जैसी योजनाओं से लोग का लाइफस्टाइल बेटर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको तमिलनाडु और गुजरात में से कौन सा राज्य ज्यादा पसंद आया। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।